नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या सिंह आज फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नया एपिसोड लेके। दोस्तों पिछले की जो 2 वीडियो थी वो मेरी सारी दोनों की प्रोडिक्शन बिल्कुल सही रही। दोस्तों इसके लिए आप सभी लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और उस प्यार के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एक नया एपिसोड। आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, तालिबान वर्सेस अफ़गानिस्तान। ये जो तालिबान और अफ़गानिस्तान का जो संघर्ष है वो कैसा रहेगा, वो द्वंद्व जो है दोनों ही देशों के बीच में जो चल रहा है, उस देश का जो द्वंद्व है, अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, वो आगे समय में कैसी रहेगी और कैसे तालिबान अफ़गानिस्तान पर अपना असर दिखाएगा या अफ़गानिस्तान इन सारी चीज़ों, इन सारी परेशानियों से मुक्त करेगा अपने आप को। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये नया प्रोग्राम। लेकिन दोस्तों उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। दोस्तों अगर ये मेहनत ज़रा सी भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। दोस्तों आज का जो ये एपिसोड है इस पे मैं एक प्रश्न कुंडली लगाऊंगी। प्रश्न कुंडली का जो टाइमिंग है दोस्तों 5:15 है। कानपुर का जगह लिया है मैंने। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों की जो तारीख है वो है 13 अगस्त 2021 की मैंने प्रश्न कुंडली जनरेट करी है। मैंने जब प्रश्न पूछा था तो ये टाइम था और ये समय था। दोस्तों आइए लगाते हैं प्रश्न कुंडली। आपके सामने जो प्रस्तुत कुंडली या प्रस्तुत प्रश्न लग्न कुंडली है, देख सकते हैं मकर लगन की कुंडली है। नो डाउट यहाँ पर जो राशि उदय हुई है वो मूविल साइन उदय हुआ है। इट मीन्स कि सिचुएशंस आगे आने वाले समय में बदलेंगी, पर वो इस तरह से बदलेंगी या किस तरह से बदलेंगी वो देखने वाली बात होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर लग्न में शनि रेट्रो बैठा हुआ है और उसके साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे प्लूटो भी रेट्रो बैठा हुआ है 0 डिग्री का। अभी उसने मकर राशि में प्रवेश किया है। यहाँ सेकेंड हाउस की पोजीशन भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे नेपच्यून रेट्रो बैठा है और उसके साथ ही साथ जुपिटर भी रेट्रो बैठा है। और सप्तम भाव की अगर पोजीशन देखें तो कर्क राशि का यहाँ पर सूर्य बैठा है। दोस्तों जीत हार, और चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो चाहे वो युद्ध का मैदान हो, दोनों में ही हमें लग्न और सप्तम भाव को देखना होता है। दोस्तों यहाँ पर जो लग्न है वो सप्तम भाव के स्वामी से कमज़ोर है। दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों अगर बात करें सप्तम लॉर्ड की पोजीशन जो है अच्छी है बजाय लग्न लॉर्ड की। वैसे दोस्तों जीत हार में हमने कहा था दोस्तों कि कुछ स्टेप होते हैं जिसे फॉलो किया जाता है कि लग्न लॉर्ड और सप्तम लॉर्ड में कौन स्ट्रांग है। तो पहली पोजीशन पे यहाँ पे सप्तम लॉर्ड स्ट्रांग है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे विपक्ष की पार्टी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्ट्रांग है। और दोस्तों यहाँ पे अच्छा बुरा इस सेंस में लीजिएगा दोस्तों कि पार्टी की पोजीशन कैसी है या अपोजिट पार्टी की पोजीशन कैसी है। यहाँ पर हमारी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जो है, या हम कहें कि हम किस पार्टी या किस कंट्री को फेवर करते हैं, तो हम यहाँ पे अफ़गानिस्तान को अपनी फेवरेबल टीम कहेंगे और तालिबान को हमारी विपक्ष टीम कहेंगे। तो हमारी फेवरेबल टीम जो है अफ़गानिस्तान वो कमज़ोर है दोस्तों। हमने कहा था दोस्तों कुछ स्टेप होते हैं फॉलो करते हैं। पहले स्टेप में दोस्तों यहाँ पर हमारी हार होती है, यानी अफ़गानिस्तान की हार होती है, यानी अफ़गानिस्तान को काफ़ी मेजर चेंजेस का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर जो अटैक है वो अपोजिट पार्टी का अटैक बहुत ही आक्रामक होगा दोस्तों, बहुत हिंसात्मक होगा, क्योंकि लग्न में प्लूटो का होना इस बात का निर्देश देता है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि बहुत बड़े मेजर चेंजेस इस कंट्री के लिए होने वाले हैं। नेपच्यून का भी यहाँ पर जो सेकेंड हाउस में योगदान है, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कंट्री की जो भी माली हालत है या फाइनेंस सिचुएशन है वो भी बहुत ही बदतर और बहुत ही ख़राब होने की संभावना है। यहाँ पर दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर सैटर्न जो है लग्न लॉर्ड जो है रेट्रो हो चुका है दोस्तों। रेट्रो होने की वजह से यहाँ पे सैटर्न कमज़ोर हो चुका है। रेट्रो यहाँ पर सैटर्न वो जो प्रभाव होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं दे पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अफ़गानिस्तान में अगर पेशेंस लेवल की बात करें बहुत अच्छा होगा। अगर इस वॉर को या इस द्वंद्व को, इस लड़ाई को अगर अफ़गानिस्तान प्रोलॉन्ग ले जाता है, चीज़ों को लंबा खींचता है, तो वो जीत सकता है। लेकिन
अगर वो इस चीज़ को बहुत लंबा नहीं ले जा पाता है तो तालिबान के हर तरफ के आक्रमण उसको झेलने होंगे और उससे उसकी जनता की तबाही और उसके साथ ही साथ उसकी प्रॉस्पर्टी का भी जो लॉस है वो काफ़ी जान माल और के खोने की संभावना ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम चौथे भाव की पोजीशन देखें तो चौथे भाव में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरेनस बैठा हुआ है। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि फोर्थ हाउस में अगर बेनिफिक प्रभाव होता है तो हम कहते हैं कि हम पार्टी को अपना अपोजिट पार्टी को हराने की काफ़ी संभावना होती है कि हम उसे हरा सकते हैं। यहाँ पर फिफ्थ हाउस में देख सकते हैं राहु बैठा हुआ है और उसके साथ ही साथ यहाँ नाइन्थ हाउस में देखें तो वीनस और मून यानी चंद्रमा की पोजीशन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अष्टम भाव में अगर नज़र डालें तो मरकरी मार्स बैठा हुआ है। दोस्तों भाग्य की हानि यानी कि भाग्य से 12वें घर में मरकरी का बैठना भाग्य की हानि करेगा और यहाँ पे मार्स की सिचुएशन यहाँ पर बहुत सारी विध्वंसकारी घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अफ़गानिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे तालिबान के सामने। दोस्तों यहाँ पर चौथे भाव में हमने कहा था दोस्तों कि अगर कैंसर, एक्वेरियस या पाइसी की साइन पड़ती है तो डिफ़ीट करना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मंगल की राशि यानी एरीज़ राशि, एरीज़ साइन बैठी है और एरीज़ अपनी राशि से यहाँ पर अष्टम में बैठ गया। दोस्तों यहाँ पर बहुत ख़तरा बढ़ चुका है हमारी अफ़गानिस्तान की कंट्री के लिए। आइए दोस्तों यहाँ पर हम कूट का भी लगा कर देख लेते हैं, कूट चक्र लगा के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है अफ़गानिस्तान। दोस्तों यहाँ पर कूट चक्र जो आपके सामने प्रेजेंट है, यहाँ पर कूट स्वामी जो है वो मरकरी है और कूट पाल यहाँ पर दोस्तों शनि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कूट पाल की जो स्थिति है, शनि जो कि बाहरी क्षेत्र में है यानी कि बाहरी यानी कि प्रकार में दोस्तों उसकी सिचुएशन है, जिसे का बाहरी दीवार कहा जाता है। कूट पाल का बाहर होना अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें कूट स्वामी स्तंभ में दोस्तों ज़रूर है, बट वहाँ पर आप देखिए यहाँ पर केतु की पोजीशन होने से यहाँ पर कूट स्वामी सुरक्षित नहीं है। और उसके साथ ही साथ अगर हम कहें तो मध्य भाग में दोस्तों स्तंभ के यानी कि स्तंभ वाले से दूसरे मध्य भाग में दोस्तों आप देख सकते हैं स्तंभ वाले भाग में आपने देखा कि मरकरी और केतु और जुपिटर की पोजीशन है। वहीं पर मध्य भाग में यानी कि स्तंभ से दूसरा जस्ट जो भाग होता है वो मध्य भाग होता है, वहाँ पर शनि, मार्स और सूर्य और राहु की पोजीशन दोस्तों यहाँ पे चार ग्रहों का मैलेफिक असर दोस्तों यहाँ पर मध्य भाग में है। यानी कि कूट स्वामी बुरे ग्रहों से घिरा हुआ है दोस्तों। अपने घर की रक्षा इसीलिए नहीं कर पा रहा है अफ़गानिस्तान क्योंकि उसके खुद के घर में ही जो है चीज़ें प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। और जो कूट पाल है जिसको दुर्ग की कहते हैं सुरक्षा करनी चाहिए, वो मध्य भाग में मार्स, राहु और सूर्य से फाइट कर रहा है और वहीं पर मरकरी केतु से फाइट कर रहा है। तो दोस्तों ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, बहुत सारे जान मान और धन की हानि दिखा रहा है ये कूट चक्र। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक काल चक्र का भी एक चार्ट लगाया है दोस्तों। यहाँ बहुत अच्छे से देख सकते हैं सूर्य, मरकरी और मार्स यहाँ पे इंद्र पावर की पोजीशन में है दोस्तों। जैसा आपको पता है कि 7th हाउस का जो लॉर्ड यहाँ पर बन रहा था वो था चंद्रमा आप देख सकते हैं अग्नि यानी प्रॉस्पर्टी में बैठा हुआ, यानी कि ये जो तालिबानी हैं दोस्तों ये सारे के सारे प्रॉस्पर्टी को लूट लेंगे। मनी के पोजीशन में आप देख सकते हैं वहाँ राहु बैठा हुआ है और डेथ की पोजीशन में आप देख सकते हैं केतु। दोस्तों ये सारे जो मैलेफिक पोजीशन दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस यहाँ पे बैठे हुए ग्रह अफ़गानिस्तान की किस तरह से
चीज़ों की हानि करेंगे। और यहीं पर अगर देख लें तो लग्न का जो स्वामी है वो है शनि। शनि जो बैठा हुआ है वो वरुणा के सेक्शन में बैठा हुआ है, वहाँ पे सफरिंग दिखा रहा है और फॉरेन थिंग्स यानी विदेशी चीज़ों से उनको बहुत नुकसान होगा। विदेशी दोस्तों यहाँ पर बाहरी इंसान हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है और यहाँ पर उनको कष्ट होगा। और जुपिटर भी दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये अपने आप में संकेत करता है कि अफ़गानिस्तान के लिए आने वाला वक्त बहुत ही कठिनकारी है और तालिबान हावी रहेगा। दोस्तों जब कभी भी लग्न पर मतलब जब कभी भी जीत और हार के बारे में अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं या कौन सी अगर हम वॉर के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो ना हो, यहाँ पे तालिबान का दबदबा अफ़गानिस्तान पे बहुत अच्छा खासा दिख रहा है। और ये तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में कुछ बड़ा फेरबदल लेके आने वाला है। और हो सकता है कि इतना बड़ा फेरबदल हो कि अफ़गानिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए या फिर कई नई चीज़ नई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटर प्लैनेट की बड़ा ही रोल है जो कि दिखने में आएगा, क्योंकि लग्न में प्लूटो है, चौथे हाउस में यूरेनस है और उसके साथ ही साथ सेकेंड हाउस में दोस्तों नेपच्यून है और अष्टम भाव में दोस्तों मंडी है। तो इसका मतलब कि 2, 4 लग्न और उसके साथ ही साथ अष्टम भाव, और वहीं पर अगर हम पंचम भाव भी देखें और उसके साथ ही साथ 11 भाव की पोजीशन भी देखें तो वहाँ पर केतु की स्थिति इस बात को मद्देनज़र रखती है कि जीतना बहुत मुश्किल होगा तालिबान से अफ़गानिस्तान का। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। बाकी दोस्तों मैं किसी भी पार्टी या किसी भी कंट्री को फेवर करने के लिए यहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाया। इट्स जस्ट माई एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। ये छोटी सी मेरी कोशिश थी। अगर आपको पसंद आई दोस्तों, मैंने इस प्रेडिक्शन में 3 चीज़ों का सहारा लिया है। काल चक्र देखा और उसके साथ साथ कोट चक्र देखा और उसके साथ प्रश्न कुंडली लगाई है दोस्तों। इन तीनों ही चीज़ों से हमें यह अनुमान लगा कि सिचुएशन अफ़गानिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। बाकी दोस्तों भगवान जाने। और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।